कि आप जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 2025 में कैसे टॉप करना है और टॉपर की लिस्ट में कैसे आना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2020 का मॉडल पेपर, सॉरी ये मॉडल पेपर नहीं है, 2020 में पेपर आ चुका है और ये है 2022 का जो पेपर हमारा आ चुका है और 2025 का चैनल पे अपलोड है। तो आप सब देख सकते हो 2020 और 2022 का जो मॉडल जो पेपर है उसके बारे में हम सब देखने वाले हैं कि किस टाइप का पेपर आपका आता है। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि किस प्रकार का पेपर आता है एग्जाम में, वो इससे परिचित हो सकते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो आप सब देख सकते हो कि आपको इस टाइप का कोड मिलेगा, ये पेपर कोड है और ये सब्जेक्ट नेम है भौतिक विज्ञान और समय जो है आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक रहेगा 70 का, 30 क्या रहता है हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स रहता है 30 नंबर का, 30 का क्या रहता है आपका प्रैक्टिकल मार्क्स रहता है और 70 का आपका क्या रहता है ये पेपर आता है आपको, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य रहता है। देखो आपको यहाँ पर नोट इंग्लिश में भी मिलेगा, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, मतलब पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिया जाता है निर्देश, यानी आपको दिया गया सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सेम टू सेम डिटो 2022 के पेपर में भी लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, मतलब 5 खंड है, खंड ब स द य 5 खंड है, ठीक है। और खंड अ में क्या है बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। सेम इसमें भी वही है, खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं। खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक है। इसमें कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, बाकी वही सब दिखाया गया है। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश को छोड़ देना क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हो नहीं, मतलब अगर आप यूपी बोर्ड को, ये यूपी बोर्ड का पेपर है, पहले बता दें आपको यूपी बोर्ड में पेपर आया हुआ है। आपको खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाला है, देख सकते हो। विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बट इतना ध्यान मत रखना कि सिंपल क्वेश्चन पूछता है। आप 2022 का पेपर देख सकते हो, पेपर देखने के बाद सारे बच्चों का तो होश ही उड़ गया था, देख सकते हो कि न्यूमेरिकल पूछ दिया है, वो भी इस टाइप का न्यूमेरिकल। अगर जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है और यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तो तब इसके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल होगा। ये चैप्टर 1 का है। तो इतना ध्यान रखना कि आपसे न्यूमेरिकल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और 2020 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, देख सकते हो। इसमें भी न्यूमेरिकल है, इतना ध्यान रखना न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। मतलब आप इस वीडियो बनाने का जो पर्पज है आपको दिखाने के लिए है कि आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पढ़ के मत जाना, क्योंकि हम लोग ने क्या किया था, इस टाइप का पेपर पढ़ के चले गए थे और आया था इस टाइप का पेपर। हाँ, बाकी इतना ध्यान रखना कि इसका जो क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल आया था, देखो कैसा आया था। और इसमें जो जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे उसमें से 80% आपके एग्जाम में फंसने वाला है, इतना ध्यान रखना। अगर आप 3 भी पेपर हल करके जाते हो, इतना ध्यान रखना, अगर आप 3 पेपर हल करके जाते हो तो उसमें से 90% सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके पेपर में से पढ़ा हुआ। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आता है भौतिक विज्ञान में, तो आपके लिए वीडियो है, देख सकते हो आसानी से। अगर आप सब वीडियो को यहाँ तक देख के आ चुके हो तो फिर आप सबको इसमें एक फ़ायदा होने वाला है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, 5-6 पूछेगा, ठीक है, 1-1 नंबर का रहेगा। और इसके बाद फिर आपसे पूछने वाला है 1-1 नंबर का अति लघु प्रश्न पूछेगा, जैसे आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। और जो हमारा 2022 का पेपर है इसमें देख सकते हैं 1-1 नंबर में क्या पूछा है कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, रिलेट कीजिएगा, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन को नोट करके रख लो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसका ध्यान रखना। अब देखना, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक। और इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो। 1 नंबर का चैप्टर नंबर 9 से, इतना ध्यान रखना, ये चैप्टर 1 से चैप्टर 9 से।
इस चीज़ को रिलेट करते हुए चलना। अब देखना इसमें क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेदन नहीं करती, समझाइए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद मत रखना कि डिफिनेशन ही पूछेगा। पेपर देखने का मतलब यही है कि आप पेपर देखो और ये एग्जाम में आए हुए पेपर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो 1 नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, इतना ध्यान रखना। अब इसमें एक फोटो डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटो डायोड। अब इतना ध्यान रखना, जो ग क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है मीटर प्रति सेकेंड है, इस माध्यम से हवा जाने वाली किरण के क्रांति कोण इतना याद रखना, क्रांति कोण पढ़ के जाना। यानी 9 चैप्टर से, यानी जो चैप्टर नंबर 9 है उससे क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछता है। और जो समस्थानिक और समभारिक है, शायद आपके उस पार्ट से आपका शायद चैप्टर 12 या 12 देख लेना, या सबसे लास्ट चैप्टर का एक आगे वाला चैप्टर उसको देख लेना, पीएन जंक्शन से पहले जो चैप्टर है। और इसके बाद देख सकते हो आप 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 4 तक देख सकते हो, यहाँ भी 4। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पहले तो एक ऑब्जेक्टिव में आ गया, मतलब इससे आप समझ सकते हो कि 6 नंबर का आपका आ गया अति लघु। अब 6 नंबर का आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम सब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अब इसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, मतलब छोटा आंसर इसका देना है। 1 नंबर का 6 नंबर, 12 नंबर आपका ऐसे यहीं पर बच्चों का नंबर कटता है। अगर इसको सही नहीं कर पाओगे तो 12 नंबर आपके हाथ से गया, इतना ध्यान रखना। और देख सकते हो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पथ अभिनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर नंबर 40 का पीएन जंक्शन से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, इतना ध्यान रख लो। अब इसमें रेट के ना दोनों पेपर देखने के बाद आप सब समझना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया है। नॉर गेट को प्रतीक एवं सत्यता सारणी समझाई दिखाइए, ये भी पीएन जंक्शन चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 40 से है। तो देख लेना 2 नंबर का दोनों में मिल रहा है। पेपर का यही है कि पेपर का पैटर्न देख लेना किस टाइप का पूछता है। अब देखना प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए, और इसमें ख में पूछा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जूम करके भी देख सकते हो, 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 अंश है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा 36 घटक की गणना कीजिए। ये चैप्टर नंबर 5 से है, इसको रिलेट करो। ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव किस चैप्टर से पूछा है, इसको कमेंट में बताना आप सब। इसके बाद देख सकते हो न्यूमेरिकल है, इसमें एक न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछा है इसमें भी, और एक न्यूमेरिकल इसमें भी पूछा है 2 नंबर में। इसमें 2 न्यूमेरिकल पूछा है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल के साथ साथ किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए, मतलब एक थोड़ा सा इसके 2 गुणों का डिफिनेशन भी पूछ लिया है और साथ में न्यूमेरिकल भी पूछता है। और इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ओके, अब इसका ध्यान देखो कि परावर्तनी दूरदर्शी का किरण आरेख कीजिए, अथवा में दिया हुआ है, बट यहाँ पे अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, तो इसका ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा खंड द यानी सेक्शन डी है, ध्यान रखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण बताइए। सारे क्वेश्चन नोट करते रहना, अगर नहीं नोट कर पाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम जाकर क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होने वाला है कि आपको वहाँ पे नोट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम के हो, मतलब जिनका बोर्ड चल रहा है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। पहले तो नोट्स मिलेगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अब उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है 2025 का वायरल पेपर, मतलब जो जिसमें से आपको इतना समझ लो ना कि 99% सारे क्वेश्चन आल सब्जेक्ट के फंसने वाले हैं, तो जाके वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद फिर पेपर देने के बाद यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अब इसमें देखो समस्थानिक संभारिक इसमें भी पूछा है, तो समस्थानिक संभारिक इसमें 1 नंबर का पूछा था, इसमें 3 नंबर का पूछा है। और भी क्या पूछा है, समस्थानिक एवं संभारिक कार्य समझाइए, 3 नंबर में समझ सकते हो। एक इसका मतलब अच्छे से आपको डिफिनेशन लिखना है। इसमें आपका ये नहीं है कि आप इसका पेज भर दो और फिर आपको नंबर मिल जाए, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक क्वेश्चन, आप अगर आप न्यूमेरिकल करना नहीं चाहते, अगर आप मेरे टाइप के स्टूडेंट हो, तो मुझे न्यूमेरिकल बिल्कुल पसंद नहीं है। न्यूमेरिकल हम एक भी नहीं करते थे। अगर फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो न्यूमेरिकल कैसे करना है देखो। अगर आपको न्यूमेरिकल करने नहीं आता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसका डिफिनेशन लिखने का, तो वो भी चीज़ इस वीडियो में हम सब देखने वाले। देखो क्या करना है, सिंपल सा देखना। एक न्यूमेरिकल हम सब देखने वाले, जैसे कि देखो मुझे एक न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, समझो
ग का न्यूमेरिकल मुझे नहीं आया, तो आपको क्या करना है, किसी परमाणु में लिखना। सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन या हल लिख के, जो आंसर भी लिखते हो आप आंसर नंबर डाल के, आपको क्या करना है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दिया गया एंगस्ट्रॉन है, तो दिया है सबसे पहले आपको इस टाइप का लिखना है, दिया है कितना एंगस्ट्रॉन है हमारा, 0.7 एंगस्ट्रॉन, लाइन से लिखना है। इसके बाद फिर आपको लिखा है कि त्रिज्या के कक्ष में, मतलब शायद सी बराबर इतना दिया है हमारा, 6.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। अब तुल्य धार ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लिख देना तुल्य धारा इस टाइप का करके। इसके बाद फिर यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फार्मूला याद होगा इसका, या रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो फिर या नहीं आ रहा होगा तो तुल्य धार इक्वल करके इसके बाद डायरेक्ट गुणा कर देना, जो भी होगा सी करके, जो भी दोनों का गुणा करके आंसर छाप देना। मतलब स्टेप वाइज स्टेप करना, इतना ध्यान रखना। इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप। और थोड़ा अगर जो चीज़ आपको नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, राइटिंग सुधार को वहाँ पे लिखो, वहाँ पे नंबर मिल जाता है। जहाँ पे नहीं आता बच्चे क्या करते हैं, किकड़ी बिकड़ी, मतलब अच्छे राइटिंग से नहीं लिखते, कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है, तो वहाँ पर उनका राइटिंग जो होता है अच्छा नहीं बैठता, जिससे एग्जामिनर नंबर वहाँ पे 0 दे के निकल जाता है, पहले ही समझ जाता है। तो इसका ध्यान रखो। और राइटिंग तो वैसे भी मैटर करती है। और इसमें आप सब देख सकते हो क्वेश्चन, समस्थानिक और समभारी का 3 नंबर पूछा है। डी ब्रोगली सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखो। डी ब्रोगली सिद्धांत एग्जाम में आया हुआ ही है। और एक और क्वेश्चन है, ख देखो, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम का प्रयोग बताइए। अब एक कहोगे कहाँ का क्वेश्चन है, तो एक सेकंड रुको, आपको क्वांटम निकाल के, अरे सॉरी, मास्टरमाइंड निकाल के समझाते हैं, या हमने इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ समझ सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 का है, चैप्टर नंबर 1 का है। ओके, एक सेकेंड, हम क्वांटम मास्टरमाइंड ढूंढ लेते हैं। इससे तब तक आप सब क्वेश्चन लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो आपका जो मास्टरमाइंड है वो मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका जो आंसर है आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार फिर से पढ़ लेना, कॉपी में नोट कर लेना। एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समय उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से आपको दिखाना है। ओके, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट यानी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से आपको दर्शाना है। देखो कितने बार आ चुका है, रिलेट करना है। यहाँ पे देखो 2017, 2009, 13, 2015, 16 और 2018, 2019 और 2020 इतने बार ही आ चुका है। और 2020 का ही पेपर है, इतना ध्यान रखना है। 2020 का पेपर है और 2020 इसमें 100 भी है, तो इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आपको गॉस का नियम लिखना है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा जो क्या है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। इसको बोलते हैं ε0, वैद्युशीलता होता है, ठीक है। अब फिर आपको इसके बाद लिखना है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट अथवा चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको डायग्राम इस टाइप का बनाना है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना है आपको कि माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट ए बी सी डी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको डायग्राम बनाने के बाद ये चीज़ आप खुद से लिख सकते हो। ओके, अब खुद से लिखने के बाद आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो लास्ट में आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपने डाला होगा तो आपको लास्ट में सिर्फ करना है ई, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है डी ए। अब इसका क्या करना है, अब यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा होगा। अब ध्यान रखना, जहाँ पर डॉट आपको दिखेगा वहाँ पर कॉस थीटा का यूज करना है, और जहाँ पर आपको क्रॉस दिखे वहाँ पर साइन थीटा का यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारा कॉस थीटा की है, यहाँ पर डॉट आपको दिख रहा होगा, इसलिए ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 अंश हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद cos थीटा का यूज करने के बाद जितना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में गुजरने वाला कुछ वैद्युत फ्लक्स, तो सबको आपको जोड़ देना है ऐड करने के लिए। इस बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो हमारा पर्पज इतना था कि आपको मास्टरमाइंड में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो देखो कौन सा चैप्टर का है, समस्थानिक एवं समभारिक। सबसे लास्ट चैप्टर का एक पहले वाला चैप्टर है, यही है हमारा नाभिक। नाभिक चैप्टर से आपको समस्थानिक का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि नाभिकीय बल का अर्थ क्या होता है। तो नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। तो इसमें समस्थानिक और समभारिक का जो क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। एक सेकंड रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हो कि यहाँ पर समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए, निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं समभारिक को वर्गीकृत कीजिए। तो यही क्वेश्चन ए है। ठीक है, समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए। एक उदाहरण देखो कितने बार आ चुका है, 2020 का पेपर है, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और 2013, 15, 19, 17, 18, 20, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख रहे होगे तो समझ सकते हो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी अभी इस वीडियो से आपकी हो जाएगी। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आंसर का। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जेड यानी समान होते हैं और जो द्रव्यमान होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक जैसे 17 ये परमाणु क्रमांक है, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक है, जो नीचे लिखा हुआ परमाणु क्रमांक है। और यहाँ पर जो 37 लिखा हुआ है, यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा परमाणु द्रव्यमान है। ओके, अब ये भिन्न भिन्न होती है हमारे समस्थानिक कहलाती है। ओके, अब क्लोरीन एग्जाम्पल है हमारा Cl का जो परमाणु भार है 35 है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लेना है, क्वालिटी अपनी वीडियो की थोड़ा अच्छी बढ़ा लेना कि क्लियर आपको दिखे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, आपके पास टाइम तो है ही नहीं। हाइड्रोजन कार्बन 3 इसके एग्जाम्पल है समस्थानिक। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, समभारिक लिखना है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जेड डिफरेंट हो बट जो परमाणु संख्या हो वो हमारा समान हो। तो इसका जो परमाणु क्रमांक 18 और 20 अलग अलग है कैल्शियम का। यहाँ पर आप कैल्शियम का देख सकते हो कि 40 है और Ar का भी 40 है। तो और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सम न्यूट्रॉनिक का भी आपको लिखना है कि ऐसे तत्व जिनके लिए परमाणु क्रमांक कितना हो जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, ए माइनस जेड के मान समान होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, बस आपको आंसर में इतना ही लिखना है। तो आपको खट्टने 3 नंबर मिल जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। और 1 नंबर 2022 में भी पूछा गया था। अब था हमारा डी ब्रोगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसके जस्ट आगे वाले चैप्टर में हमारा क्या है, डी ब्रोगली का सिद्धांत है। तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं हम सब, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी इसमें हम सबको आपको ED 63 के साथ आप जुड़ जाओ और इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारे आपके फिजिक्स की तैयारी और रसायन विज्ञान की तैयारी, आज सब्जेक्ट की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगी, वो भी आपके एग्जाम से पहले। बट आपको क्या करना है, बस सपोर्ट करोगे, वीडियो को देखोगे तभी वीडियो बन पाएगी। अगर नहीं देखोगे तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि मोटिवेट कर दोगे तो फिर बनने वाली कहाँ है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। बस क्वालिटी थोड़ी वीडियो की अच्छी नहीं हो रही है तो वो भी जल्दी सुधर जाएगी, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। देखो यहाँ पर देख सकते हो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, मतलब आपको इसमें करना है 2017, 2014, 2015, 2019 और 2020 इसमें आप देख रहे होगे तो ये आ सकता है। तो आपको सबसे पहले आपको दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र भी उत्पन्न करना है। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hb, देख सकते हो E बराबर hb यदि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल c से इसको डिनोट करते हैं। तो आइंस्टीन के सापेक्ष आइंस्टीन के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा E बराबर mc²। अब E का यहाँ पर हमने क्या लिखा है hb, तो mc बराबर mc² इक्वल हमारा hb हो जाएगा। अब जब हमारा m इधर आ जाएगा तो हमारा hb c जो है इधर चला जाएगा। ओके,
तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपको बस इधर उधर करना है, क्योंकि फोटान प्रकाश की बहुत सिंपल है, प्रकाश की चाल से चलता है अतः फोटान के समय। अगर आपको सब नहीं लिखना है तो मत लिखना एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। तो एक है हमारा फोटान का संवेग पी, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम बी होता है। तो इसमें क्या है, पी बराबर एम सी इक्वल हमारा एच बी सी स्क्वायर गुणे सी, क्योंकि सी मतलब प्रकाश की चाल से चलता है, तो हमारा एच बी बट्टे सी। अब इतना ध्यान रखना कि भी बराबर एक फॉर्मूला होता है सी बट्टे लैम्डा, तो वही इसमें लग गया, बाकी वही है हमारा। लास्ट में क्या आता है, लैम्डा बराबर एच बट्टे पी, तो इसको नोट कर लो, लैम्डा बराबर एच बट्टे एम बी। लास्ट में गतिमान द्रव्य कण के संबंध तरंग दैर्ध्य, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर देखना कि ये तो बहुत बार पूछा जाता है, 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ की अपवर्तन का सूत्र लिखिए चैप्टर नंबर 9 से। अब इसका डायग्राम के साथ आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है और इसका लिखना है आपको, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका आंसर आपको दिखाने वाले हैं, तब तक क्वेश्चन पढ़ लो, या बोर हो रहे होगे तो वीडियो को फिर भी अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बन रहा है। एक लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित की, जिसका भी आंसर देखेंगे हमसे। और इसमें आपको एक चीज़ दिखाने वाले थे हम कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 1 से। इसके जगह पे यहाँ पर क्या आया है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर आपको अच्छी स्थिति भी देखने को मिल सकती है, अगर निरक्षीय नहीं मिलेगी तो अच्छी मिलेगी, 3 नंबर या 5 नंबर में मिलेगा। और ये बिल्कुल चैप्टर 1 का है, देखो इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। ये देख सकती हो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, यहाँ पर अच्छी स्थिति है, और ये हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो निरक्षीय स्थिति में, आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है। अगर इसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हो चैप्टर 1 का, तो 1 शॉट यूट्यूब पर पड़ा होगा, देख सकते हो, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए मास्टरमाइंड, तो टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो हमारा बस इतना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, अगर आप सब नहीं करने वाले हो न्यूमेरिकल तक। अब हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं, मतलब इसका तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों का परावर्तन व्याख्या कीजिए। इसमें 3 नंबर का पूछा है, बट जो 2022 का पेपर इसमें 5 नंबर का पूछा है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी दी ब्रोगली का पूछा है, इतना ध्यान रखना, 2020-2022 में भी पूछा है, दोनों में पूछ लिया है दी ब्रोगली का सिद्धांत, ओके। अब इसमें जो 5-5 नंबर के ना, देखो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में, इतना ध्यान रखना। एक सेकंड रुको, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है 20, सबसे लास्ट में 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 प्रश्न पूछेगा, जिसमें आपको 8 प्रश्न दिया रहेगा, 8 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 करना है, अथवा अथवा करके दिया रहता है। 20 नंबर के रहते हैं, 5-5 नंबर के रहते हैं। उसमें क्या करता है, एक डिफिनेशन देगा, यानी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, परिभाषा के साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी दे देगा। अब तो यहाँ पर बात अटक जाती है, अब देखो कैसे, इसलिए थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी जान लेना। एक देखो यहाँ से देखना, खंड य से देखना, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, आरेख बनाकर आपको वह लाइमन श्रेणी के वर्ग रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए, इसका आपको आंसर दिखाने वाले हैं। देखो 5 नंबर का है, इसमें डिफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछ दिया है, और इसमें तो पूरा न्यूमेरिकल ही पूछा है अथवा में। तो ये जिन बच्चों को आता होगा न्यूमेरिकल वो तो अच्छे से कर लेंगे, अब जिनका नहीं आता बैंड उनका बचता है। अब इसमें देख सकते हो कि संधि डायोड क्या है, डिफिनेशन है, पीएन संधि के अग्र अभिनति और पश्च अभिनति हेतु वांछित परिपथ बनाइए इसका परिपथ, और इसका सॉल्व कीजिए। या तो अथवा में आपको डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली पढ़ के जाओ, आएगा। पीएन जंक्शन से भी एक आएगा क्वेश्चन, और पीएन जंक्शन का सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन है जो आता ही आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी 5 नंबर का है, जिसमें आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, इसमें भी अभी आपने इसमें यहाँ पर पढ़ा 5 नंबर में, और 3 नंबर में पढ़ा, बट इसमें देखो इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, तो इसका आप एक बेनिफिट उठा सकते हो कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। तो मैंने यही क्वेश्चन किया था, ये 2022 का मेरा पेपर है, 2022 में इसे हमने दिया था, और ये तो 2020 का मेरे दी का पेपर है। और यहाँ पर 9 में आप सब देख सकते हो कि ये न्यूमेरिकल है पूरा का पूरा। अब ये चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स बराबर अभी हम सब ने पढ़ा Q/F साइलेंट नॉट, ये हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स।
अब सिद्ध कीजिए। अब इसमें सिद्ध करने के लिए पूछ दिया। अब ये न्यूमेरिकल छोटा सा है, अगर ये छोटा सा न्यूमेरिकल आप चैप्टर 1 से पढ़ सकते हो और वन शॉट देखोगे तो इसका बस फॉर्मूला है हमारा, इसका जो भी निकालना होगा हमारा, इसका बस फार्मूला है हमारा इतना। अब इसका और इसका आपको गुणा करना आना चाहिए। अब किस प्रकार गुणा करते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, इसका आंसर बिल्कुल 2 मिनट में आप सब निकाल सकते हो। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, और ये मैथ के कौन सा चैप्टर का है, ठीक है, कौन सा चैप्टर का है, सदिश और मतलब सदिश और 3D, चैप्टर नंबर 10 और 11। ओके, अब लास्ट में अगर आप सबको किसी का वो नहीं याद होता है कि मतलब किसका कितना होता है, तो यहाँ पर पेपर में आप मतलब इसके लिए घबराना मत कि भौतिक नियतांक की H बराबर कितना होता है, प्रकाश में निर्वात की चाल इतना होता है, और गुरुत्वीय त्वरण G इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। ये अगर आपको याद नहीं तो डरने की कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में भौतिक नियतांक मिल जाएगा कि किसका कितना होता है। इसमें भी मतलब सारे पेपर में लिख के मिलता है। ओके, भौतिक नियतांक देखो इसमें भी मिला है और इसमें भी मिला है, और ये पेपर इतना मोटा इसलिए क्योंकि इसमें इंग्लिश का भी है, ठीक है। तो जिनका मीडियम इंग्लिश होगा इंग्लिश में जवाब देंगे, और जिनका हिंदी होगा हिंदी में जवाब देंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।